बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का कार्य जारी है। सरकार लगातार भू मालिकों की परेशानियों को दूर करने के लिए सर्वे से जुड़े नए नियम कानून ला रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जमीन मालिकों की परेशानियों को समझते हुए सर्वे के लिए 15 कागजात को मान्य करने का ऐलान किया है। इसके तहत यदि आपके जमीन के कागजात फट गए हैं या दीमक लग गई है तो अब आपको जमीन सर्वे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 15 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य कर दिया है। दिलीप जायसवाल ने सदन में बताया है कि 47 लाख परिवार ने खुद ही जमीन के कागजात विभाग को उपलब्ध कराए हैं। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई सालों से पुराने खतियानों के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। दरअसल राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में भाजपा एमएलसी संजय कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। भाजपा एमएलसी ने कहा कि रैयतों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। ज़मीन का खतियान काफ़ी पुराना है, कागज के अधिकांश हिस्से नष्ट हो चुके हैं। मंत्री ने बताया कि ज़मीन सर्वे के लिए अब आपको केवल पुराने खतियान ही नहीं बल्कि 15 अन्य तरह के दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। सरकार ने सभी लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। खतियानों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार उन्हें डिजिटल रूप में बदल रही है। सरकार ने फटे या खराब कागजातों की जगह 15 तरह के दस्तावेजों को मान्य कर दिया है। कागजात जमा करने के लिए किसानों को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। रिश्वतखोरी करने वालों के खिलाफ 72 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खतियानों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटलाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। तो बता दें आपको कि बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का कार्य जारी है। सरकार लगातार भू मालिकों की परेशानियों को दूर करने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को वहां भेज रही है ताकि इनको किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं हो। नई नियम कानून भी ला रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जमीन मालिकों की परेशानियों को समझते हुए सर्वे के लिए 15 कागजात को मान्य करने का ऐलान किया है। इसके तहत यदि आपके जमीन के कागजात फट गए हैं या दीमक लग गई है तो अब आपको जमीन सर्वे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी राहत है उन जमीन मालिकों के लिए जिनके साथ ऐसे कुछ चीजें जो है वो हो चुकी है, जिनको अब परेशानियां हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इस बीच ये बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 15 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य कर दिया है। दिलीप जायसवाल ने सदन में बताया है कि 47 लाख परिवार ने खुद ही जमीन के कागजात विभाग को उपलब्ध कराए हैं। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कई सालों से पुराने खतियानों के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। दरअसल राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में भाजपा एमएलसी संजय कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। भाजपा एमएलसी ने कहा कि रैयतों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। ज़मीन का खतियान काफ़ी पुराना है, कागज के अधिकांश हिस्से नष्ट हो चुके हैं। मंत्री ने बताया कि ज़मीन सर्वे के लिए अब उनको केवल पुराने खतियान ही नहीं बल्कि 15 अन्य तरह के दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। सरकार ने सभी लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय दे दिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। खतियानों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार उन्हें डिजिटल रूप में बदल रही है। सरकार ने फटे या खराब कागजातों की जगह 15 तरह के दस्तावेजों को मान्य किया है। कागजात जमा करने के लिए किसानों को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। रिश्वतखोरी करने वालों के खिलाफ 72 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खतियानों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटलाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। तो अब जमीन धारकों को ये बड़ी सुविधा जो है सरकार की तरफ से मिलने वाली है।